हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। कुछ पैटर्न्स हमने ऑलरेडी पढ़े थे, कुछ और पैटर्न पढ़ने हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहां पे आप उन लेक्चर को देख सकते हो। आइए हम स्टार्ट करते हैं। इफ नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, अब यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट है इसको इन्होंने ईस्ट बनाया है, आगे कुछ और बनाया है। नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ, देन व्हाट विल बी साउथ कॉल्ड। यहां पे इधर आपको नहीं देखना है, सिर्फ इतना पे फोकस करना है। पहली वाली लाइन एक्चुअल में यहां पे आपको रोटेट करना है, ठीक है। जो नॉर्थ ईस्ट है ना, अब वो ईस्ट बन गया। नॉर्थ ईस्ट है ना, यहाँ पे मैंने बनाया है। अब जो नॉर्थ ईस्ट है, जो नॉर्थ ईस्ट है ना, अब ये नॉर्थ ईस्ट नहीं रहा, अब ये क्या रहा, ईस्ट। ठीक है। अब यहां पे आपने पैटर्न देखना है, आपने किया क्या। जो पीछे था ना, ये आपने 45 डिग्री घुमा के यहां पहुंचाया, ठीक है। आपने लास्ट पे वही करना है। देन व्हाट विल बी साउथ कॉल्ड, साउथ को हम क्या कहेंगे, ये है साउथ। साउथ के पीछे आपने घुमा के यहां पहुंचाना है। ये हो गया साउथ के पीछे, तो ये पहुंच गया यहां पे, यानी यहां पे आएगा अब साउथ वेस्ट। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। अगर आप इनका भी देखोगे ना, देखो इन्होंने कहा है कि नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट। मैंने बोला था ना आपको ये मत पढ़ो, देखो हम ही बताएंगे कैसे होगा। नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट, इनका छोड़ो, हम बताएंगे। मैंने आपको क्या बोला है, पहले वाले से आपको पैटर्न पता चल चुका है कि 45 डिग्री पीछे वाला आगे करना है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, नॉर्थ को आप क्या कहोगे, पीछे वाला आगे जाएगा, यानी नॉर्थ को हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। यही तो इन्होंने कहा है, इसलिए आगे आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। आप स्टार्टिंग वाली लाइन पढ़ो और लास्ट पे आपको देखना क्या है, बस वो पढ़ो और उतना उस चीज को घुमाओ, ठीक है। आगे क्वेश्चन करो। इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, वेस्ट बंगाल के सेट एग्जाम में आया था, और देखो विद इन सेकंड इसको हम सॉल्व करेंगे। सिर्फ ये ट्रिक आपको याद रखनी है, बहुत इजी। साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, जो साउथ ईस्ट है अब वो ये नहीं रहा, क्या बन गया, नॉर्थ बेचारा बन गया, ठीक है। अब ये नॉर्थ कैसे बना, ये यहां से इन्होंने घुमा के यहां पहुंचा दिया, ठीक है। ये हो गया 45, 45 और 45 डिग्री, यानी टोटल इन्होंने 135 डिग्री घुमाया है। लेकिन आपको ये भी याद नहीं रखना, सिंपल आपको मैं देसी हिसाब से बताऊंगा। ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, यानी इसके पीछे जो तीन लाइनें हैं ना, ये इन्होंने यहां पे घुमाई है क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि आइदर क्लॉकवाइज हुआ है या एंटी क्लॉकवाइज हुआ है। ये नहीं कि आप ऐसे घुमाओगे तो जब आंसर है उसको ऐसे घुमाओगे, पूरा आप देखना है ऐसे ही घुमाया है। कितनी, तीन लाइनें। अब आपको आंसर देखो, ये मत पढ़ो, छोड़ो इसको। वेस्ट, आपने देखना है वेस्ट को हम क्या कहेंगे। वेस्ट के ऐसे हमने क्लॉकवाइज घुमाना है, तीन लाइनें देखो, एक दो तीन, यानी जो साउथ ईस्ट है ना, अब वो बन जाएगा वेस्ट। बस खत्म क्वेश्चन, साउथ ईस्ट, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बस इन क्वेश्चंस की इतनी ही औकात है, ज्यादा हमने यहां पे नहीं देखना है। प्रिया स्कूल बस वाज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट व्हेन इट रीच्ड हर स्कूल। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये दो क्वेश्चन के मिक्सचर है। अभी जो हमने पढ़ा कि नॉर्थ बिकम साउथ, साउथ बिकम वेस्ट, वो भी यहाँ पे इस्तेमाल होगा। और जो हमने स्टार्टिंग में लेफ्ट राइट वाले क्वेश्चन किए था ना, वो भी यहाँ पे है। अब यहाँ पे इन क्वेश्चंस में क्या मसला है, यहाँ पे आपको लास्ट वाली डायरेक्शन गिवन है। स्टार्टिंग में हमने जब पढ़े थे लेफ्ट राइट वाले क्वेश्चन, वहां पे बोलता, हमें क्वेश्चन पूछा जाता था कि लास्ट पे वो कहां की तरफ देख रहा है। यहां पे आपको स्टार्टिंग में बोलना है कि स्टार्टिंग में कहां की तरफ देख रहा है। जरा क्वेश्चन पढ़ो, यहां पे लिखा है कि जब बस स्कूल पहुंची तो वो नॉर्थ वेस्ट थी। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम हर हाउस, यहाँ पे कोई पता नहीं है कि जब उसने घर से स्टार्ट किया वो कहां की तरफ देख रही थी। और वही क्वेश्चन में पूछा है कि इन विच डायरेक्शन वाज द बस फेसिंग व्हेन इट लेफ्ट प्रियास हाउस। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इतना डिफरेंस है, यहां पे आपको स्टार्टिंग वाली डायरेक्शन बतानी है, एंड वाली आपको गिवन है। ओके, इन क्वेश्चंस में आप कैसे करोगे,
एक तो आपको लेफ्ट राइट करना है, वो कैंसल वगैरह वो तो आपको करना ही है, प्लस आपको करना है आपने स्टार्टिंग वाली डायरेक्शन खुद से एज्यूम करनी है, ठीक है। और ज्यादातर आप कोशिश करोगे जो नॉर्थ है ना इसी को एज्यूम करोगे, यानी मैं मान के चलूंगा जो प्रिया की बस थी वो स्टार्टिंग में नॉर्थ की तरफ थी और यहीं की तरफ वो चली है, ठीक है। अपनी मर्जी से आप कुछ भी कर सकते हो, नॉर्थ ये मुझे इजी लगता है तो यहीं की तरफ मैं स्टार्ट करूंगा। अब क्वेश्चन पढ़ो। आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम हर हाउस, जब उसने घर से स्टार्ट किया, बस ने एक लेफ्ट टर्न लिया, अगेन राइट टर्न लिया एंड अनदर लेफ्ट टर्न लिया टू रीच हर स्कूल, फिर वो स्कूल पहुंच गई। जरा मुझे बताओ, लेफ्ट राइट कैंसल तो लेफ्ट, अगर वो नॉर्थ की तरफ थी स्टार्टिंग में, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया, अब वो किस डायरेक्शन में होगी, यानी यहां से आपको लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा, तो अब वो होगी वेस्ट की डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला है क्वेश्चन में जब वो स्कूल पहुंची वो तो थी नॉर्थ वेस्ट, तो यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे आप करोगे, यानी एक्चुअल में क्वेश्चन में पता क्या है, इफ, जो आपके पास आया ना, इफ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ वेस्ट, बस जैसे हमने पीछे किया ना, जो आपके पास फाइनल आंसर आया ये, तो वही आपको बनाना है जो क्वेश्चन में गिवन है, बस क्वेश्चन हो गया खत्म। अब आपने स्टार्टिंग नॉर्थ से की थी ना, आपको बताना है कि नॉर्थ अब क्या है, ठीक है। अब आओ, इफ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ वेस्ट, यानी जो वेस्ट है अब ये वेस्ट नहीं रहेगा, ये बनेगा नॉर्थ वेस्ट, यानी ये घूम के यहां पे आएगा। किस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, पीछे वाला एक इधर लाओ, ठीक है। इसी तरह से अब नॉर्थ पे आपने क्या करना है, पीछे वाला आगे लेना है, तो पीछे वाले को घुमा को यहां पे करो, यानी नॉर्थ ईस्ट, बस ये हो गया क्वेश्चन। यानी जब वो बस चली थी तो वो थी नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बस हो गया खत्म। ऐसा ही आपके पास क्वेश्चन नंबर 23 है, क्या करोगे, सबसे पहले आप एज्यूम करो कि जब वो बस चली होगी तो वो नॉर्थ की तरफ थी। अब देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम आनंद हाउस द स्कूल बस टेक्स अ राइट टर्न, कोई मालूम नहीं है यहां पे भी कि वो जब चली थी तो किस डायरेक्शन में थी, हमने एज्यूम किया नॉर्थ की तरफ थी, बस ने राइट टर्न लिया, आर एंड कवर्स 3 किलोमीटर, ये जरूरी नहीं है आपके लिए, देन इट टेक्स लेफ्ट टर्न, फिर आपको लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा, फाइनली इट टेक्स राइट टर्न, फिर राइट टर्न एंड कवर्स, डिस्टेंस मैटर नहीं करता इन क्वेश्चनों में, टू रीच द स्कूल, ऑन रीचिंग द स्कूल द बस फेसेस साउथ ईस्ट, जब वो स्कूल पहुंची तो वो साउथ ईस्ट थी, हम देखेंगे वो थी कहां पे, राइट लेफ्ट कैंसल, राइट टर्न, यानी यहां पे आपको राइट टर्न लेना पड़ेगा इधर, हमारे हिसाब से तो ईस्ट की तरफ होनी चाहिए थी, यानी क्वेश्चन में एक्चुअल इनका कहने का मतलब ये है कि इफ ईस्ट बिकम्स साउथ ईस्ट, यानी जो ईस्ट है अब वो ईस्ट नहीं रहा, वो क्या बन गया, साउथ ईस्ट बन गया। कैसे, ये जो यहां पे डंडी है इसको घुमा के यहां पहुंचा दिया, इसी तरह से आपने अब नॉर्थ को भी बनाना है जहां की तरफ आपने पहले एज्यूम किया था, ठीक है। तो नॉर्थ की तरफ पीछे वाली आगे, यानी पीछे वाली इसी तरह से आगे आएगा, तो नॉर्थ जो बनेगा अब वो बनेगा नॉर्थ ईस्ट, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन ऐसी ट्रिक मैंने आपको समझाई कि इनको आप सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। आप किसी और को पूछना जिसने यहां से नहीं पढ़ा होगा, कितना टफ ये क्वेश्चन उसको लगते होंगे। इसी तरह से आपके पास है क्वेश्चन नंबर 24, Swati's school bus starts from her house and takes one left turn to reach the hospital. अब यहाँ पे जब स्वाति के घर से बस चली थी कोई मालूम नहीं है, ठीक है। तो लेट अस सपोज दैट वो नॉर्थ की तरफ थी, अब करो लेफ्ट राइट खत्म, टेक वन लेफ्ट
turns to the hospital, then it take right, finally it take left. On reaching the school the bus faces south west. ये और ये कैंसल, एक ही राइट टर्न आपको लेना है, सॉरी लेफ्ट टर्न लेना है, तो ये इधर यानी वेस्ट। जब वो हॉस्पिटल पहुंची वहां पे वो वेस्ट की तरफ होनी चाहिए थी, लेकिन आपके पास आया साउथ वेस्ट, यानी क्वेश्चन एक्चुअल में ये कहना चाहता है इफ वेस्ट बिकम्स साउथ वेस्ट, यानी वेस्ट वेस्ट नहीं रहा, अब ये साउथ वेस्ट बन गया, यानी इसको इधर खींचो, पिछले वाले को इधर खींचो, आपने इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाना है। अब नॉर्थ क्लॉकवाइज ऐसे घुमा, यानी अब नॉर्थ नॉर्थ नहीं रहेगा बल्कि नॉर्थ वेस्ट बनेगा। हेंस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको समझ आ रही प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताना। इसी तरह से आपके पास न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है क्लॉकवाइज, है पैटर्न न्यू लेकिन है ये भी सेम क्वेश्चन, इसी तरह के इनको भी हम करते हैं। अ क्लॉक इज सो प्लेस्ड दैट एट 12 noon इट्स मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट। अब 12 बजे जो मिनटों की ये होगी, ये ऐसे होगी मिनट्स की, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है कि जो मिनट्स हैंड है वो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। यार ऊपर तो नॉर्थ होता है ना, यानी क्वेश्चन एक्चुअल में यही कहना चाहता है इफ नॉर्थ बिकम नॉर्थ ईस्ट, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, इफ नॉर्थ बिकम नॉर्थ ईस्ट, यानी जो नॉर्थ है अब वो नॉर्थ नहीं रहा, वो बन गया नॉर्थ ईस्ट, ऐसे इसको हमने घुमाया। अब क्वेश्चन देखो, इन विच डायरेक्शन डज इट्स आर हैंड, यानी घंटे वाली जब 6:30 टाइम होगा, बताओ जरा मुझे, जब 6:30 टाइम होगा तो जो घंटे वाली सुई है वो कहां की तरफ होगी, वो 6 बजे की तरफ होगी। आपने बताना है कि ये किस डायरेक्शन में होगी, यानी आपको बताना है जो साउथ है अब वो साउथ नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा, तो वो देखो यहां से पीछे वाला आपने आगे घुमाया ऐसे, इधर ये वाला इधर घुमाओ, यानी साउथ साउथ नहीं रहा बल्कि साउथ वेस्ट बन जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अ वॉच रीड्स 4:30 if minute hands point east, in which direction will the hour hands point? पहले जरा मुझे बताओ 4:30, 4:30, ये है 4, ये है घंटे वाली, और 30 ये है मिनट्स वाली। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द मिनट हैंड्स पॉइंट ईस्ट, यानी अब ये जो है वो ईस्ट है, बताओ भाई ये क्या है, तो ये वाला क्या होता है, ये हमारे पास होता है साउथ ईस्ट। अब क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि जो हमारे पास साउथ है वो बन जाता है ईस्ट, यानी साउथ साउथ नहीं रहा बल्कि ये ईस्ट बन गया। कैसे बनेगा ईस्ट, यानी ये यहां की तरफ घूमेगा, एक और दो, दो लाइंस इधर की तरफ घूम रहा है यानी क्लॉकवाइज। इसी तरह से साउथ ईस्ट के पीछे, कहां पे, साउथ ईस्ट के पीछे आपने दो घुमाने हैं, यानी इसको घुमा के यहां पे लाओ, यानी साउथ ईस्ट अब बनेगा नॉर्थ ईस्ट। इस वाली डंडी को इधर घुमाना है तो यानी नॉर्थ ईस्ट इसकी जगह पे आएगा, हेंस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से आपके पास है क्वेश्चन नंबर 27, यूकेपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अ मैन इज परफॉर्मिंग योगा विद हिज हेड डाउन एंड लेग्स अप, यानी उल्टा हुआ है। एक चीज आपको याद रखनी है, जब भी आप उल्टे हो जाओगे ना, आपके सभी जो लेफ्ट राइट है वो चेंज हो जाएंगे। आपने इन क्वेश्चंस को कैसे करना है, जो ये क्वेश्चन बोलेगा वो आपने सीधे देखना है, फिर लास्ट पे उसको उल्टा कर देना है। जैसे एक योगा कर रहा है तो वो उल्टा बैठा है, ठीक है, नीचे की तरफ, ऐसे सर उसने नीचे रखा है जमीन की तरफ। हिज फेस इज टुवर्ड वेस्ट, आप समझो आप सीधे बैठे हो, ठीक है, आपका फेस वेस्ट की तरफ है। ये आप देखो जरा अभी वेस्ट की तरफ, यानी यहां की तरफ देख रहे हो आप वेस्ट की तरफ। इन विच डायरेक्शन विल
हिज लेफ्ट हैंड भी, अगर आप इसमें वेस्ट की डायरेक्शन की तरफ देखोगे, आपका ऊपर राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आप हो चुके हैं उल्टे, तो ये दोनों हो जाएंगे उल्टे, यानी ऊपर बनेगा लेफ्ट और नीचे बनेगा राइट। इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड बी, उसका लेफ्ट हैंड कहां पे होगा, तो नॉर्थ की तरफ। बस इनको आपने पहले सीधा करना है, लास्ट पे उल्टा कर देना है, क्वेश्चन हो गया खत्म, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन दीपक इज स्टैंडिंग विद हिज हेड डाउन, उल्टा हुआ है, हिज राइट हैंड इज इन विच डायरेक्शन इफ ही फेसेस टुवर्ड नॉर्थ। आप हो सीधा बैठो, नॉर्थ की तरफ है, ये आपके पास हो गया राइट, ये आपके पास हो गया लेफ्ट, लेकिन जब आप उल्टे हो जाओगे तो ये हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट। क्वेश्चन क्या कहता है, हिज राइट हैंड इज इन विच डायरेक्शन, उसका राइट हैंड किसकी तरफ है, वेस्ट की तरफ है, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं शैडो की क्वेश्चंस, बहुत इजी ये भी है, सिंपल, आपको मैं एक ट्रिक सिखाऊंगा, बस सेकंड्स में आप क्वेश्चन कर दोगे। आपको एक चीज याद रखनी है, सुबह जब सूरज निकलेगा ना तो वो ईस्ट की तरफ निकलता है, जब वो सनसेट हो जाता है तो वेस्ट में होता है। सुबह जब सूरज निकलेगा, जब सनराइज होगा, तो शैडो हमेशा वेस्ट में बनता है, कोई नॉर्थ वेस्ट, कोई ये सब चीजें आपको भूल जानी है। सुबह यानी आप समझो 6 बजे जो भी है, तो 12 बजे तक आपको क्या करना है, शैडो हमेशा वेस्ट में बनाना है, और जब सनसेट होगा यानी 12 बजे के बाद, तो हमेशा यहां बनेगा ईस्ट में। सिर्फ दो चीजें आपको याद रखनी है, ईस्ट वेस्ट। ईस्ट में शैडो कब बनेगा, शाम के टाइम पे, वेस्ट में कब बनेगा, सुबह के टाइम पे। बस क्वेश्चन इतना ही है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 29, देखो विद इन सेकेंड्स हम इनको सॉल्व करेंगे। वन मॉर्निंग, सुबह के टाइम पे, यानी शैडो कहां पे बनेगा, वेस्ट पे बनेगा, इसको ध्यान रखना है, मॉर्निंग है तो वेस्ट, इवनिंग है तो ईस्ट। सुरेश वाज स्टैंडिंग फेसिंग टू अ पोल, यानी सुरेश जो है वो पोल की तरफ देख रहा था, इसको समझो आप सुरेश, ये समझो आप पोल, पोल जो है सुरेश को देख रहा था, सुरेश पोल को देख रहा था। द शैडो ऑफ द पोल फेल्स एग्जैक्टली टू हिज राइट, जो पोल है उसका जो शैडो है वो सुरेश के एग्जैक्टली राइट है। जरा आप यहां की तरफ इमेजिन करो, तो आपका राइट कौन आएगा, नीचे, है ना, यानी ये आपके पास क्या है, शैडो है। तो मैंने आपको क्या बोला है, हमारे पास जो शैडो है हमेशा वेस्ट में बनता है, यानी ये आपके पास वेस्ट है। बस क्वेश्चन हो गया खत्म, वेस्ट के अपोज में हो गया ईस्ट। अब इन दो जगहों पे कैसे आएगा, देखो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जो हमारे पास ये स्टैंडर्ड होता है ना, एक्चुअल में ये होता कैसे है, अगर आप क्लॉकवाइज देखोगे ना ऐसे, ये होता है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, बस यही पैटर्न आपको यहां पे भी देखना है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट बनना चाहिए। ठीक है, तो ईस्ट के पीछे है नॉर्थ, तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, बस हो गया खत्म। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, टू विच डायरेक्शन वाज ही फेसिंग, बताओ भाई, सुरेश कहां की तरफ देख रहा था, इधर की तरफ देख रहा था ना, यानी ये हो गया साउथ, साउथ की तरफ देख रहा था, खत्म कहानी, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, while coming from while coming home from school, वो स्कूल से घर की तरफ आ रही है at 5 PM, यानी इवनिंग में, तो यहां पे आप क्या करोगे, हमेशा शैडो ईस्ट में बनेगा। कतिका, शैडो वाज फॉलिंग टू हर लेफ्ट, ये बनाओ आप अपनी मर्जी से। अब मुझे बताओ, शैडो लेफ्ट में जाना है, हमेशा शैडो ईस्ट में आएगा, शैडो हमेशा ईस्ट में आएगा, यानी इस वाली डायरेक्शन में शैडो है। अब आपने देखना है, जो कतिका है इसका लेफ्ट इस साइड से होना चाहिए, अगर नीचे से ऊपर की तरफ वो जा रही होगी तो फिर ये तो राइट आएगा ना, इस वाली साइड नहीं, इसका मतलब ऊपर से वो नीचे की तरफ आ रही है, तभी इस साइड होगा उसका लेफ्ट, इस साइड होगा उसका राइट। अब वो कहां से आ रही है,
वो आ रही है स्कूल से घर की तरफ। इसका मतलब उसका स्कूल कहां पे है? नॉर्थ में। अगर उसका घर पूछा होता तो घर उसका था साउथ में। यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है और क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 31। वन इवनिंग बिफोर सनसेट, सनसेट से पहले यानी शाम के टाइम पे, इसका मतलब जो शैडो है वो हमेशा ईस्ट में बनेगा। टू फ्रेंड्स अजय एंड अमल वर टॉकिंग फेस टू फेस ईच अदर, एक दूसरे को देख रहे थे। तो भाई इसको ऐसे बनाओ, इसको ऐसे बनाओ। इसको रखूंगा मैं नाम अजय, एजे और एम, अमल। इफ अमल्स शेडो वाज एग्जैक्टली टू हिज राइट, अगर अमल का शेडो राइट में है तो राइट कहां पे है इसका? ऊपर की तरफ। तो बनाओ, इसका मतलब ये आपके पास ईस्ट है। क्यों? क्योंकि इस वक्त शाम का टाइम है। अगर ये ईस्ट है तो ये आपके पास हो गया वेस्ट। अब नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है। यानी ये आपको पता होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब क्वेश्चन क्या है? विच डायरेक्शन वाज अजय फेसिंग, कहां की तरफ देख रहा है अजय? साउथ की तरफ देख रहा है। यानी खत्म। ये जो शेडो के क्वेश्चन है ना, ये इतने इजी नहीं है। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया। ये देखो, वेस्ट बंगाल को जो सिविल सर्विसेज है ना, वहां पे ये क्वेश्चन आया है। ये मैंने आपको ट्रिक सिखाई ना, इसलिए आपको इतना इजी लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 और आज के चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। ये भी यूपीपीएससी कंबाइंड स्टेट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बस सेकंड्स में हमने इसको सॉल्व करना है। वन मॉर्निंग, सुबह के टाइम पे, इसका मतलब जो शेडो है वो वेस्ट में बनेगा। मोहन एंड सोहन वर स्टैंडिंग इन अ लॉन विद देयर बैक्स टुवर्ड ईच अदर, इस वक्त एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे हैं, यानी अपोजिट। एक इधर देख रहा है, एक इधर देख रहा था। इसको मैं रखूंगा मोहन, दूसरा है सोहन। SOH लिखूंगा, वरना बोलोगे साउथ लिखा मैंने। मोहन और सोहन एक दूसरे को नहीं देख रहे थे, ठीक है। मोहन्स शेडो फेल एग्जैक्टली टुवर्ड लेफ्ट, मोहन का शेडो कहां पे पड़ रहा है? लेफ्ट की। अब आप समझो, आप इधर की तरफ हो तो आपका लेफ्ट कहां की तरफ आएगा? नीचे। यानी ये शेडो आपका बन रहा है। तो ये आपका वेस्ट, ये आपका हो गया ईस्ट, ये आपके पास हो गया नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक। अब क्वेश्चन क्या कहता है? विच डायरेक्शन वाज सोहन फेस, सोहन का फेस किधर था? साउथ की तरफ। यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल बेसिक लेवल से मैंने स्टार्ट किया, एंड तक एडवांस लेवल तक हमने पढ़ा। एक एक टाइप के हमने सारे क्वेश्चन किए। अब यहां से आपको कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा एग्जामिनेशन में जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया होगा। सो अब आपको एक काम करना है, इस वीडियो को आप लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना।